हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। एक्चुअली टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते हैं, पर आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन एंड द प्रिंसिपल। उसके एप्लीकेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, ओके। एंड इस टॉपिक पे आई गेस 3 से 4 वीडियो बनेगी जो कि अलग अलग उनके कंसेप्ट एंड पॉइंट्स पे होगी। तो आज जो हम सिंपल टारगेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसके कंस्ट्रक्शन पे एंड प्रिंसिपल पे करेंगे, ओके। एक्चुअली जो ये पोटेंशियोमीटर होता है ये 2 सर्किट से मिलकर बना होता है, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। एक प्राइमरी सर्किट होता है एंड सेकेंडरी सर्किट होता है। तो जो प्राइमरी सर्किट है वो एक्चुअली बेसिक डिवाइस है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ओके। आज हम वही देखने वाले हैं। एंड जो सेकेंडरी सर्किट होता है वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। व्हाट डज इट मीन कि एक्चुअली आप क्या फाइंड करना चाहते हैं उससे, तो उसके हर एक जो सेपरेट एप्लीकेशन है उसके लिए जो सेकेंडरी सर्किट है वो चेंज हो जाता है, ओके। तो आज जो हम एक्चुअली देखने वाले हैं वो पोटेंशियोमीटर किस टाइप का डिवाइस होता है उसका सिर्फ हम प्राइमरी सर्किट देखने वाले हैं एंड सेकेंडरी सर्किट आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक्चुअली है क्या। तो पोटेंशियोमीटर जो है एक्चुअली एक डिवाइस है, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है 2 सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए या फिर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए। तो यही 2 सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो जैसे कि आप स्टूडेंट्स डायग्राम में देख पा रहे हैं, ओके, ये एक्चुअली इसका पोटेंशियोमीटर का डिवाइस है। इसका प्रिंसिपल का डायग्राम अलग है, जब हम प्रिंसिपल पढ़ाएंगे तब हम आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो ये इस टाइप से कुछ पोटेंशियोमीटर होता है। तो ये जो आपको एपरेटस यानी कि जो डिवाइस दिख रहा है एक्चुअली एक लकड़ी का टुकड़ा है यहाँ पे, ओके। आप बोल सकते हैं वुडन प्लैंक है, उस पर ये सब सेट किया जाता है जिस पर बहुत ही लॉन्ग वायर कनेक्ट की जाती है। अभी जो लॉन्ग वायर है एक्चुअली वो एक ही वायर नहीं होती है। अब कुछ पोटेंशियोमीटर 4 वायर पे काम करता है, कुछ पोटेंशियोमीटर 6 वायर पे काम करता है, ओके। सो इट कैन वेरी, ओके, अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं, पर हर एक वायर की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, वो होती है 1 मीटर, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर, ओके। अब एक्चुअली वायर कनेक्ट कैसे की जाती है, जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स जो कि आपको वर्टिकल लाइन्स दिख रही हैं, एक्चुअली कॉपर या फिर ब्रास के स्ट्रिप बने होते हैं, पट्टियां होती है, ओके। इस साइड पे भी दिख रहे हैं आपको, इस साइड भी दिख रही है, ओके। तो सिंपली यहां से क्या होता है, ये जो वायर आपको दिख रही है ये वायर कनेक्ट की जाती है। अभी जो वायर कनेक्ट की जाती है वो कैसे की जाती है एक्चुअली, तो एक्चुअली जो वायर होती है वो या तो कांस्टेंट की होती है या फिर मैग्नीन की होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि मैग्नीन या फिर कांस्टेंट की ही वायर क्यों ली जाती है। तो रीजन बीइंग कि इनकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कॉपर या फिर ब्रास। क्योंकि यहाँ पे जो आप ये स्ट्रिप ले रहे हैं, राइट, ये आपको स्ट्रिप दिख रही है वाली, तो जो स्ट्रिप है इनका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, पर इसके कंपैरिजन में जो रेजिस्टेंस होता है कांस्टेंट या फिर मैग्नीन वायर का वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसके कारण क्या है, जो कॉपर या फिर ब्रास के जो स्ट्रिप्स हैं उनके रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसके कंपैरिजन में वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, नेग्लिजिबल होती है, ओके स्टूडेंट्स। अब एक्चुअली क्या होता है, ये जो 1 मीटर लॉन्ग वायर्स होती है कनेक्ट कैसे करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पहले एक वायर कनेक्ट होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक एक वायर कनेक्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, इस टाइप से 4 या फिर 6 वायर वाला डिवाइस यूज होता है। आपको जो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है वो 6 वायर्स वाला यूज है और इन सारी की सारी वायर्स को सीरीज में, ओके, कनेक्ट किया जाता है। आपको लुक वाइज तो ये भले पैरेलल दिख रही है, राइट, पर एक्चुअली पैरेलल नहीं है, ये कैसी है, एक्चुअली सीरीज वायर है, सीरीज में कनेक्शन है, ओके। तो इस केस में इस तरीके से अलग अलग वायर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही लंबी वायर हो जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है तो ये 6 मीटर लंबी वायर है, ओके। एक्चुअली वो 1-1 मीटर की, पर उनको कनेक्ट कैसे किया जाता है कि वो कंप्लीट मिला करके 6 मीटर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो वायर ली गई है उनका जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी एक जैसा होता है, ओके। और इस वायर के 2 एंड पॉइंट्स कैसे काउंट होगा, एक पॉइंट ए दिख रहा है जहां से स्टार्ट है, एक पॉइंट है, एंड जो लास्ट दूसरा पॉइंट है वो है पॉइंट बी, ओके। तो वायर के स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा एंड पॉइंट बी होगा। जब हम इसके प्रिंसिपल डायग्राम की बात करेंगे तो हम एक सिंपल सी वायर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, वही हमारी वायर होगी एंड ए एक पॉइंट होगा एंड बी दूसरा पॉइंट होगा, ओके। जब हम उसके प्रिंसिपल की बात करेंगे तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली जॉकी भी होता है, दैट इज जे, जिसके थ्रू हम उस वायर पे अलग अलग जगह पे टच करके फाइंड करते हैं कि किस कंडीशन में जो है कैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है किस कंडीशन में हमको नल पॉइंट या फिर बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है। तो एक्चुअली हमको पोटेंशियोमीटर में वही जज करना होता है कि किस कंडीशन पे हमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है, ओके स्टूडेंट्स, सो दैट कि उसमें से करंट फ्लो नहीं हो। तो इस जॉकी की हेल्प से हम इस वायर पे अलग अलग जगह पे टच करके देखते हैं किस कंडीशन में हमको जो है बेसिकली डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है उस गैल्वेनोमीटर के, ओके।
तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन था पोटेंशियोमीटर का। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या होता है, इस एक पॉइंट से एंड पॉइंट से यहाँ से की कनेक्ट होगी, की के बाद एक सेल कनेक्ट होगा और एक रियोस्टेट कनेक्ट होगा। ओके, तो ये सब क्यों होते हैं, क्या होता है, ये प्रिंसिपल जब हम बताएंगे तब आपको बताएंगे कि ये हर एक का यूज़ क्या होता है, काम क्या होता है एक्चुअली वहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद ये सिंपली दूसरे एंड पॉइंट यानी वायर के जो दूसरा एंड पॉइंट है बी, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी हुआ तो आपको प्रिंसिपल में डायग्राम में ज़्यादा इजी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल। तो जो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है एक्चुअली स्टूडेंट्स, वो ये है कि किसी वायर के दो एंड पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर की लेंथ के। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एक्चुअली तो जो बेसिक प्रिंसिपल है इस पोटेंशियोमीटर का वो यही है। ओके, तो चलिए अब इसका प्रिंसिपल इन डेप्थ समझते हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके, तो इस डायग्राम में जो ए बी है एक्चुअली वो वायर है पोटेंशियोमीटर की, जिसकी लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। ओके, जो सी है वो एक्चुअली एक सेल है, जनरली आप वहाँ पे कोई भी सेल यूज कर सकते हैं जो कि पावर जनरेट करेगा। ओके, इस पूरे सर्किट में आप चाहें तो उसको लीड इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो के दिख रहा है वो एक की है, एंड जो आर एच दिख रहा है वो रियोस्टेट है। ओके, नाउ जो सी है सेल है वो एक्चुअली पावर जनरेट कर रहा है, पावर ड्राइवर बोलते हैं उसको। एंड जो की है के, वो इसलिए यूज होती है कि कब हमको सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो चाहिए तो उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ऑन करते हैं की को। जब हमको उस इलेक्ट्रिक सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करनी है तो की को सिंपली निकाल दिया जाता है। एंड जो रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट क्या करता है कि उसमें जो रेजिस्टेंस है हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब रियोस्टेट में जो उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो चेंज इसलिए करते हैं ताकि जो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज नहीं हो। अगर वो चेंज होगा तो बेसिकली हमको उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर दो हम सेल को जो कंपेयर कर रहे हैं ईएमएफ, वो एग्जैक्ट यानी कि एक्यूरेट वैल्यू हमको नहीं मिलती है। और ये जो सेल सी था, की के है, एंड जो आर एच रियोस्टेट है, ये हमेशा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए जाते हैं उस वायर के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए ये जो पूरा सर्किट आप देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ओके, या फिर इसी का दूसरा नाम है प्रिंसिपल सर्किट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम की जो के है उसको स्विच ऑन करते हैं तो इस वायर ए बी में से करंट का फ्लो होने लगता है। ओके, तो जैसे ही वायर ए बी में से करंट फ्लो होने लगता है तो इस वायर ए बी के एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ओके, तो सीधी सी बात है, जो वायर का एंड पॉइंट ए है वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पोटेंशियल बी। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि इस वायर का जो एंड पॉइंट ए है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के, राइट, एंड जो पॉइंट बी है वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। तो सीधी सी बात है कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए से जब हम बी की तरफ जाते हैं तो जो उसका पोटेंशियल है वो ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होते जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के बेस पे जो प्रिंसिपल है एक्चुअली इस पोटेंशियोमीटर का वो ये है कि जब एक जैसी करंट हम फ्लो कर रहे हैं ओके इस वायर में से, और जो वायर है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो जैसे हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उस वायर के दोनों एंड पॉइंट्स पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के लेंथ के। ओके स्टूडेंट्स, तो यही एक्चुअली प्रिंसिपल है। तो इसी को और एक तरीके से बोल सकते हैं, तो जैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमको दिख रहा है कि जो V है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वायर के लेंथ के। जब यहाँ इक्वल साइन आएगा तो सीधी सी बात है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो आएगा ही, तो वो हो जाता है V इज इक्वल टू K इंटू L। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, यहाँ पे K क्या है। इसके पहले कि मैं बताऊँ कि K क्या है, एक्चुअली ये जो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। किसी बुक में फाई यूज होगा, किसी में सिग्मा यूज होगा, किसी में K होगा, किसी में रो यूज होगा। ओके, बट एग्जैक्टली द स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को वो है कैपिटल K, एंड इसको बोला गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझते हैं एक्चुअली क्या है। तो जो K है एक्चुअली वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज V अपॉन L। ओके, तो यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वो ये होगा द फॉल इन द पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या हो रहा है, गिरावट हो रही है, कम होती है, राइट। तो फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल K के थ्रू। ओके, इस बुक में हर जगह रो का यूज किया गया है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि रो लिखा हुआ है, पर आई विल सजेस्ट यू कि यूज द K। ओके, तो अगर हम यहाँ बात करें कि हमारे पास एक वायर AP है जिसकी लेंथ L सेंटीमीटर है एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो उसका कैपिटल V है,
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा दैट इज के इज इक्वल टू वी अपॉन एल। तो अगर हम इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट की बात करें तो हो जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो एक फैक्ट वाली बात है जो आपको यहाँ याद रखना चाहिए वो ये है कि अगर उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर एक जैसा है, कांस्टेंट है, तो उस केस में आपको हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा मिलेगा, वो भी कांस्टेंट ही मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम एक सेल ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल सेल, ओके, जिसका हमको बेसिकली या तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है एज ऑफ नाउ। तो जो भी आपका एक्सपेरिमेंट रहेगा वो डिपेंड करता है, आप सेकेंडरी सर्किट को हम देख रहे हैं जो कि चेंज होते रहेगा जैसे हमने बताया थे। तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि सेकेंडरी सर्किट एक्चुअली किस टाइप के हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंटल सेल ले रहे हैं दैट इज कैपिटल ई, उसको कनेक्ट किए हैं पॉइंट ए से, ओके, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए। ओके, एंड उस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर से। ओके, एंड उस गैल्वेनोमीटर से फिर कनेक्ट होगा एक जॉकी। ओके, एंड ये जॉकी होती है उसको स्लाइड करते हैं। ओके, चेक करते हैं बार बार उस वायर ए बी के ऊपर कि किस कंडीशन में हमको सिंपली गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो मिल रहा है, इट मीन्स उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही है। ओके, तो ये जो आपको सेकेंड जो पार्ट दिख रहा है, जो डाउनवर्ड पार्ट दिख रहा है, ये हमारा हो गया सेकेंडरी सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, तो ऊपर वाला सर्किट हो गया प्राइमरी सर्किट, ओके, या फिर आप उसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल सर्किट, एंड जो नीचे वाला हो गया वो सेकेंडरी सर्किट जो कि चेंज कर सकता है बार बार। ओके, अब यहाँ पे एक बात है कि जैसे ही हम इस जॉकी को स्लाइड करते हैं ए से बी की तरफ जाते हैं, इट मीन्स राइट, पहले हम ए पे हैं, लेफ्ट साइड पे हैं, जैसे हम उसको राइट साइड पे स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, तो एक्चुअली स्टूडेंट जब हम इस जॉकी ए पे कनेक्ट कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन सपोज कीजिए लेफ्ट साइड हो रहा है, एंड जब बी पे कनेक्ट करें तो डिफ्लेक्शन राइट साइड पे हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि सर्किट एग्जैक्टली राइट कनेक्टेड है, कोई इशू नहीं है कनेक्शन में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने जो कनेक्शन किए हैं वो गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पहले चेक करना होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब सेंटर पे उस वायर में कहीं ना कहीं आपको ऐसा पॉइंट मिलने वाला है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा, राइट। तो जब आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है तो उसी को हम बोलते हैं नल पॉइंट या फिर बैलेंस पॉइंट। तो इस कंडीशन में जो उस सेल का जो ईएमएफ होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है उस पॉइंट ए एंड जे के बीच में, आई मीन पॉइंट ए एंड पॉइंट जे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। ओके, तो इस तरीके से हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली मेजर करते हैं कि पॉइंट ए से जहां हमको जे पे, सपोज कर रहे हैं जे कैसा पॉइंट है जहां पे हमको इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो मिल रहा है, इट मींस जे पॉइंट पे हमको नल पॉइंट वाली कंडीशन मिल चुकी है, तो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ए से जे तक के। नाउ जो मैं कंस्ट्रक्शन में आपको एक बात बताना भूल गया था कि इसकी कितनी लेंथ पे वो एक्जैक्टली हमको नल पॉइंट मिला है, उसके लिए यहाँ पे एक स्केल लगा होता है। इस स्केल की हेल्प से हम क्या करते हैं, वो मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमको लेंथ मिली है ए से जे तक के, उसको हम लेट कर रहे हैं कि लेंथ कितनी है, दैट इज स्मॉल एल। ओके स्टूडेंट्स, तो उस केस में जो सेल का ईएमएफ होता है वो कितना होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द पॉइंट जे। तो होता है E इज इक्वल टू रो एल। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के एल। ओके, एंड वहां पे जो K है या रो है वो एक्चुअली क्या है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है, यही था आपका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।